भगवान मैया यशोदा को, गोपियों को, ग्वालों को समझा करके और मथुरा के लिए निकल पड़े। सबको भगवान समझा ले गए, लेकिन जब वृंदावन के सीमांत पर पहुंचे ना, तो एक परिवार और मिला भगवान को, जिसको भगवान आज तक नहीं समझा पाए। एक परिवार और मिला। जानते हो कौन सा परिवार है? वो गायों का परिवार है साहब। गायों, हजार हजार गायें आंखों में आंसू लेकर के लाइन से भगवान का इंतजार कर रही हैं खड़ी होकर के। भगवान का रथ पहुंचा गायों के पास। गायों को प्रणाम किया भगवान ने, और भगवान ने पूछा, रोती क्यों हो? रोती क्यों हो तुम? गायों ने उत्तर दिया, सरकार, अभी तक कृष्ण तुम थे, लोगों ने मेरी पूजा की, लोगों ने पूजा की, लेकिन अब तुम जा रहे हो ना, अब लोग मेरी पूजा नहीं करेंगे, अब लोग मुझसे व्यापार करेंगे, लोग गायों से व्यापार करेंगे। और सत्य है साहब, झूठ कहाँ है? आंखों से देखो अपने। लोग थोड़े से धन के लिए, थोड़े से सुख के लिए गायों को बेच देते हैं। गाय, दूध सबको चाहिए, तो गाय कहां से आएगी साहब? हाँ, दूध सबको चाहिए, लेकिन गाय कोई नहीं रखना चाहता है। बड़े बड़े कथावाचकों की मैं बात करूं, बड़े बड़े कथावाचक एक एक घंटा लाइव टेलीकास्ट बड़े बड़े चैनलों से दान मांगते हैं गायों के नाम पर, लेकिन शर्म आती है मुझे कहने में कि कहीं भी गौशाला देखने को नहीं मिलता है। उनका व्यापार हो रहा है, केवल गाय के नामों पर, धर्म के नाम पर व्यापार हो रहा है? अरे कहां जाएंगे? हमारे आपके खेत में पड़ती है ना, तो जिन गायों को की चरणों को भगवान कृष्ण ने पूजा है, हम उन गायों को हजार हजार गालियां देते हैं। क्यों भाई? हमने उनके घर को, उनके जंगलों को काट करके हमने अपना बना लिया है। कहां जाएं साहब? उनका घर हमने छीन लिया है, तो वो कहां जाएं? कहां जाएं वो? ध्यान रहे, गाय की सेवा भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने भी किया है। और गाय के अंदर 33 प्रकार के देवी देवता रहते हैं, 33 प्रकार के देवी देवता गाय के अंदर। हाँ? लेकिन गाय की सेवा नहीं, लोग आज गाय से व्यापार करते हैं। मैंने एक वीडियो देखा था, उस वीडियो में देखा कि गाय को लोग, कसाई लोग लेकर के जाते हैं, तो पहले गाय जीवित रहती है और जिंदा गाय को चारों पैरों को बांध करके उल्टा टांग देते हैं। उल्टा टांगने के बाद उस पर गर्म जल छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे उनका हीमोग्लोबिन कम हो जाए शरीर का, और उनकी चमड़ियों को हम आसानी से निकाल सके। उसके बाद चमड़ी को निकालते हैं गायों की। गाय जीवित है, आपको लग रहा है मर गई, मरी नहीं है, जिंदा है। आंखें खोल के फाड़ करके देखती है कि शायद कोई आ जाए बचाने के लिए। अरे मुझे ना सही, मेरे पीछे आने वाली, हत्या होने वाली गायों को तो कोई रक्षा कर देगा। हा? जिनको मैंने दूध पिलाया है, अपने बछड़े को ना पिला करके जिनको मैंने दूध पिलाया है, शायद वो मेरी रक्षा करने के लिए आ जाए, परंतु कोई नहीं जाता है महाराज। उसके बाद गायों के धड़ से शरीर से धड़ को अलग कर देते हैं कसाई लोग। फिर भी तुमको लग रहा होगा गाय मर गई, गाय मरती नहीं साहब, गाय जिंदा रहती है। 2 भाग में होने के बाद भी आंखें फाड़ फाड़ करके गाय निहारती है कि कोई मेरी रक्षा कर दे यहाँ करके, लेकिन कोई रक्षा करने वाला नहीं जाता है। गाय का संबंध आज से नहीं है, गाय का संबंध आदि से है महाराज। धरा पर अगर धेनु आई न होती, धरा माने पृथ्वी, धरा पर अगर धेनु आई न होती तो उन्नति कृषि की बढ़ाई न होती। आजकल ट्रैक्टर ट्राली हो गया है, पहले ट्रैक्टर ट्राली नहीं था। हाँ? पहले इतने साधन नहीं थे, पहले बैल ही थे जिससे हम अपने खेती करते थे, किसानी करते थे महाराज। तो उन्नति कृषि की बढ़ाई ना होती, चला करते पैदल वो कैलाशवासी। भगवान शंकर
चला करते पैदल वो कैलाशवासी, जो नंदी की सवारी पाई ना होती। गाय ना होती तो नंदी कहां से आते, और जब नंदी ना होते तो भगवान दर दर भटकते शंकर जी, सवारी उनको कोई नहीं मिलती। ये तो गाय थी तो नंदी जी की सवारी भगवान शंकर पा जाएगा। जनक जी न पाते चरण पूजने को, जनक जी न पाते चरण पूजने को, जो हल बैल से सीता आई ना होती, जो हल बैल से सीता आई ना होती। गाय नहीं होती महाराज तो बैल कहां से होता, और बैल नहीं होता तो जनक जी हल न चलाते, और जब जनक जी हल न चलाते तो सीता मैया का प्राकट्य कहां होता महाराज। और अगर सीता मैया का प्राकट्य नहीं होता तो राम और सीता जो बना है ना, जिनके नाम से हम भव से पार हो जाते हैं, यहीं पड़े पड़े सड़ जाते हैं हम। वो गाय है केंद्र में, जो सीता को राम से जोड़ दिया, जनक को दशरथ से जोड़ दिया, और मिथिला को अयोध्या से जोड़ दिया महाराज। उसके केंद्र में यदि कोई है तो वो राम है। जनक जी न पाते चरण पूजने को, जो हल बैल से सीता आई न होती। न होता भव सिंधु से तारण तरण, न होता भव सिंधु से तारण तरण, जो गौदान की रीत